Good morning, students. This is Rajesh Agarwal, your English teacher. This is our third lecture on the chapter The Rat Trap, and we were at page number 35 of your NCERT book. Let us start the explanation of this page. As it was the month of December, कौन सा मंथ था? दिसंबर का. It got dark early, इसलिए जल्दी ही डार्क हो गया, अंधेरा हो गया. As it got dark, his hope of escaping the forest reduced, क्योंकि अंधेरा हो चुका था तो उसका फॉरेस्ट से बच निकलने की जो होप थी वो रिड्यूस हो गई, कम हो गई. The danger to his life increased, और उसकी लाइफ का जो खतरा था बढ़ता गया. And so did his feeling of being hopeless, और इस तरह से उसके जो फीलिंग्स थी वो होपलेस होती जा रही थी. There was no way left for him, उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा था. So he sat on the ground, इसलिए वो ग्राउंड पे बैठ गया. And वो so tired, वो इतना थका हुआ था, and terrified, डरा हुआ था, that he thought, कि उसने सोचा, this was his last moment, कि उसका लास्ट मोमेंट आ गया लाइफ का. And soon he would die, जल्दी ही वो मर जाएगा. As he laid his head on the ground, जब उसने अपना सिर ग्राउंड पे लगाया, he heard a very strong regular sound, तो उसे एक बड़ी आवाज़ आई. It was a hard sound, जो बड़ी हार्ड साउंड थी. That was coming at the regular intervals, जो रेगुलर इंटरवल्स के साथ आ रही थी, रुक रुक कर आ रही थी. He soon realized, उसने जल्दी रियलाइज़ किया, the sounds were the sounds of hammer, की जो साउंड थी वो हैमर की थी, हथौड़े की थी. Strokes from an iron mill, जो किसी आयरन मिल से आ रही थी. He thought that he could find some people nearby, उसे लगा कि वो नज़दीक कुछ लोगों को मिल पाएगा. With this thought, और इसी विचार के साथ, he gathered some strength, उसे कुछ हौसला मिला, कुछ ताकत मिली. And started walking with great difficulty, और डिफ़िकल्टी के साथ उसने चलना शुरू किया. Towards the direction of the sound, उसी डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू किया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी. The Ramzo Iron Works, उस मिल का नाम है ये, Ramzo Iron Works, was a large plant, एक बड़ा प्लांट था. Which had shut down few years ago, जो कुछ साल पहले शट डाउन हो चुका था, बंद हो चुका था. इट हैड स्मेल्टर, उसमें एक स्मेल्टर थी. स्मेल्टर वो जगह होती है जहाँ के लोहे को पिघला दिया जाता है और उसको एक रूप दिया जाता है. रोलिंग मिल थी. एंड ए फोर्ज, और एक बड़ी भट्ठी भी थी. इन समर्स में क्या होता है, लॉन्ग फ्लैट बॉटम्ड बोट्स, फ्लैट बॉटम वाली बड़ी बड़ी बोट्स, कैरिंग द मटेरियल वुड कम डाउन द कैनल नहर को कहते हैं. वो बोट्स जो है एक नहर के पास मटेरियल को लेके जाती थी. विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और वहाँ से एक बड़ा लेक, इनलैंड लेक थी, बड़ी झील थी. फॉर सप्लाइंग मटेरियल टू द मिल, ये बोट अपना सामान जो है लेके आती थी, उस मिल को सप्लाई करती थी. एंड इन विंटर्स, और सर्दियों में क्या होता था, द रोड्स टर्न्ड ब्लैक, और पूरी रोड ब्लैक हो जाती थी. बिकॉज ऑफ द कोल डस्ट, क्योंकि कोयले की जो डस्ट थी, दैट केम अलोंग ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द चारकोल क्रेट्स, बड़े बड़े क्रेट्स में कोयले को ले जाया जाता था. उसकी वजह से पूरी रोड क्या हो जाती थी, ब्लैक हो जाती थी. ऑन वन लॉन्ग डार्क इवनिंग, इसी तरह की एक बड़ी इवनिंग पर, नियर क्रिसमस टाइम, क्रिसमस के दिन थे वो, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर वर सिटिंग इन द डार्क फोर्ज. मास्टर स्मिथ जो मेन लोहार था और उसका जो हेल्पर था, दोनों बैठे हुए थे उस डार्क फोर्ज में, उस भट्ठी के पास. विच वॉज बिल्ट नियर द फर्नेस, जो एक फर्नेस के पास बनाई गई थी. ही वॉज वेयरिंग ए लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी. एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़, वुडन के बने हुए शूज़ पहने हुए थे. बोथ ऑफ दम वर वेटिंग फॉर द पिग आयरन, लोहार और उसका जो चेला था दोनों वेट कर रहे थे पिग आयरन के लिए. विच वॉज पुट इन साइड द फर्नेस, जो उस फर्नेस के अंदर, भट्ठी के अंदर रखा गया था, फायर के अंदर. टू बी रेडी टू पुट ऑन टू द एनविल, कि वो रेडी हो जाए, गर्म हो जाए, ताकि उसको एनविल में, उस सांचे में रखा जाए. एनविल देखो मैंने एक्सप्लेन किया क्या होता है. एनविल इज़ ए हैवी ब्लॉक विद फ्लैट टॉप विच इज़ यूज टू शेप द मेटल्स. एक ऐसा ढांचा होता है वो जो मेटल्स को शेप देता है. दे टुक टर्न्स टू स्टर द लिक्विड, वो बार बार जो है उस लिक्विड को टर्न करते रहते, स्टर करते रहते, हिलाते रहते. विच वॉज वेरी हॉट, जो बहुत गर्म था. एज दे कुड बेयर द हीट फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों तक बेचारे उस हीट को सहन कर रहे थे. ईच ऑफ देम वुड रिटर्न स्वेटिंग प्रोफ्यूजली,
और जैसे ही वो लौट के आते थे स्वेटिंग, पसीना हो जाते थे पूरा कंप्लीटली। वन कुड हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स इन द फोर्ज, उस फोर्ज में अलग तरह की साउंड सुन सकते थे। देयर वॉज ए बिग बेलो, एक बड़ी साउंड, विच वॉज ब्लोइंग एयर इन द फायर, जो कब आती थी जब उस फायर को आग दी जाती थी, हवा दी जाती थी। विद ग्रेट साउंड, तो एक साउंड होती थी। ऑल्सो देयर वॉज द साउंड ऑफ क्रैकिंग कोल, एक आवाज़ और थी वहाँ, जो कोयला था जब क्रैक करता था उसकी आवाज़। वन कुड ऑल्सो हियर द बैंग ऑफ द चारकोल, उस चारकोल के टूटने की आवाज़ भी सुन सकते थे। विच वॉज बींग शॉवल्ड बाय द फायर बॉय, जो फायर बॉय यानी वो जो लोहार उसका चेला उसको हिलाते थे। द साउंड्स विच वर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द मिल, कुछ साउंड ऐसी जो मिल के बाहर से आ रही थी। दीज वर ऑफ द वाटरफॉल, तो ये कौन सी साउंड थी? वाटरफॉल की, झरना था जाओगो। द हाई स्पीड नॉर्थ विंड, एक तेज हवा जो बह रही थी उसकी आवाज़। विच हिट द रेन ड्रॉप्स अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, एक आवाज़ और जो रेन ड्रॉप उस टाइलों पे पड़ रही थी जो छत पे लगी थी उसकी आवाज़। इट वॉज ड्यू टू दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स, तो ये अलग अलग तरह की जो साउंड्स थी। दैट वॉज द ब्लैक स्मिथ डिडेंट रियलाइज, इसी साउंड के बीच में उस लोहार ने रियलाइज़ नहीं कर पाया। ए मैन हैड ओपन द गेट, कि कोई आदमी आया है जिसने गेट को ओपन किया है उस फोर्ज के। एंड हैड एंटर्ड टिल ही केम एंड स्टूड नियर द फर्नेस, अंदर आ चुका है और उस फर्नेस के पास आके खड़ा हो गया। और ये जो आदमी था ये कौन होगा? वही हमारा पैडलर। मैनी होमलेस पीपल यूज टू गेट अट्रैक्टेड टू द लाइट्स ऑफ द फोर्ज, होमलेस पीपल जो थे इस लाइट को देख के अट्रैक्ट होते थे। विच पीक्ड थ्रू द विंडो पेन्स, जो उस विंडो के शीशों से दिखाई देती थी। विच वर कवर्ड विद द ब्लैक पाउडर ऑफ ब्रंट कोल, जो शीशे काले पड़ चुके थे जले हुए कोयले के धुएं के कारण, पाउडर के कारण। दे वुड सीक शेल्टर देयर, और वो लोग यहाँ पे क्या लेने आते थे? शेल्टर, शरण लेने आते थे। दे वुड वॉर्म देमसेल्व्स, अपने आप को वॉर्म करते थे विद द हेल्प ऑफ द बर्निंग फायर, जलती हुई आग के कारण। Now let's come to the page number 36. Let's see the explanation. As the blacksmiths were accustomed to visitors, blacksmith को हैबिट हो चुकी थी, accustomed हो चुके थे वो कि visitors आते रहते हैं। They were indifferent to them, to the man. इसलिए उन्होंने इस आदमी पर ध्यान नहीं दिया। कौन मैन? यहाँ पे पैडलर। They just looked at him, वो उन्होंने बस उसकी तरफ देखा एक बार। The rat trap seller's appearance was similar to दैट ऑफ अदर वांडरर्स, तो उसका अपीयरेंस भी वैसा ही था जैसे कि बाकी वांडरर्स लोग जो आते थे। ही हैड लॉन्ग बियर्ड, बड़ी दाढ़ी थी, डर्टी था दिखने में। वोर ओल्ड वोर्न आउट क्लोथ्स, फटे हुए पुराने कपड़े पहने हुए थे। एंड हैड ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और कुछ रेड ट्रैप्स थे, कुछ चूहेदानियाँ थी। हैंगिंग फ्रॉम हिज चेस्ट, जो उसके गले में लगी हुई थी, चेस्ट में टंगी हुई थी। द पैडलर ट्राइड टू सीक परमिशन फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ, पैडलर ने जो है परमिशन लेने की कोशिश की ब्लैक स्मिथ से। ही कुड स्टे इन द फोर्ज फॉर ए नाइट, ताकि वो रात जो है उस फोर्ज में बिता सके। ही अलाउड द पैडलर, और उसने उसको अलाउ भी कर दिया। विद एन एरोगेंट कॉन्सेंट, कैसे किया उसने? थोड़ा घमंड के साथ एग्री हुआ। बट जस्ट नोडिंग, सिर्फ सिर हिलाया। डिडंट से सिंगल वर्ड टू हिम, वर्ड कुछ भी नहीं बोले। द पैडलर ऑल्सो सेड नथिंग, पैडलर ने भी कुछ नहीं बोला। बिकॉज ऑफ हिज मेन एम, क्योंकि उसका एक ही एम था, वॉज टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, अपने आप को वार्म करना और सोना। द ओनर ऑफ द रामजो आयन मिल्क इन दोज डेज, तो रामजो आयन मिल्क जो थी उन दिनों में, वॉज ए वेरी एम्बिशियस पर्सन था। वो जिसका जो मालिक था वो बड़ा ही एम्बिशियस पर्सन था। हुज एम वॉज टू सेल ओनली द फाइनेस्ट आयरन इन टू द मार्केट, जिसका एक ही एम था कि वो बढ़िया फाइनेस्ट जो आयरन है मार्केट में दे। देयरफॉर, इसलिए यूज टू कीप ए चेक ऑन द वर्कर्स, इसलिए वो चेकिंग करता रहता था वर्कर्स को, both during the night and the day. The owner was on a night inspection visit when the peddler entered the forge. तो जब पैडलर ने एंटर किया फॉर्ज में, उस दिन ऑनर जो था नाइट इंस्पेक्शन विजिट पे था। अनलाइक द ब्लैकस्मिथ्स की तरह नहीं। द आयरन मास्टर एट वंस नोटिस्ड, आयरन मास्टर ने तुरंत नोटिस किया उस पैडलर को। वो सिटिंग सो क्लोज टू द फर्नेस, जो फर्नेस के इतना करीब था। दैट स्टीम वॉज कमिंग आउट ऑफ हिज आयरन क्लोथ्स, कि उसके कपड़ों में से स्टीम बाहर आ रही थी। ही नॉट ओनली वेंट नियर हिम, वो केवल इसके पास ही नहीं गया, बट ऑल्सो रिमूव द वांडरर्स हैट, उसने उस पैडलर की हैट को भी हटा डाला। दैट वॉज बेंट टू वन साइड सो दैट ही कुड सी द मैन्स फेस क्लियरली, उसके फेस को वो क्लियरली देख पाए। व्हेन द आयरन मास्टर टुक ऑफ द पैडलर्स हैट, जब आयरन मास्टर ने पैडलर की हैट को हटाया,
ही मिस्टूक हिम, उसने उसको गलत समझ लिया। क्या समझ लिया? एज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, अपना पुराना जान पहचान वाला। एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है? फैमिलियर। नील्स ओलोफ, उसका कोई पुराना फ्रेंड था नील्स ओलोफ, उसको वो समझ लिया। द पेडलर डिडंट नो हिम नॉर हैड ही सीन दिस मैन बिफोर, पर पेडलर ने उस आदमी को कभी नहीं देखा था, न उसे जानता था। बट ही थॉट, पर उसने क्या सोचा, इफ़ दिस मैन मिस्टूक हिम एज हिज ओल्ड कंपेनियन, कि अगर ये आदमी मुझे अपना पुराना कंपेनियन मान रहा है, एंड गेव हिम सम मनी आउट ऑफ पिटी, और पिटी करके मुझे कुछ पैसा दे दे, देन इट वुड बी ए गुड थिंग, तो एक अच्छी बात है। देयरफॉर, इसलिए, ही डिडंट लेट हिम नो, इसे उसको जानने नहीं दिया, ही हैड मिस्टेकन हिम एज नील्स ओलोफ, कि उसने उसको नील्स ओलोफ समझ लिया है। सो द पेडलर स्टार्टेड ए कन्वर्जेशन विद द आयरन मास्टर, अब पेडलर ने जो है एक बातचीत शुरू की आयरन मास्टर के साथ, बाय सेइंग दैट, ये कहा कि थिंग्स डिडंट वेंट वेल विद हिम, कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। और इस बात पर आयरन मास्टर ने क्या किया? रिप्लाई दिया, ही हैड मेड ए बिग मिस्टेक बाय लीविंग द रेजिमेंट, कि तूने एक बड़ी गलती की है अपनी उस रेजिमेंट को छोड़कर। ही ऑल्सो एडिड दैट, उसने ये भी कहा, इफ़ ही वुड हैव बीन वर्किंग इन द रेजिमेंट, कि अगर तू रेजिमेंट में काम कर रहा होता, व्हेन ही रिजाइंड, जब उसने रिज़ाइन कर दिया, ही वुडेंट हैव लेट हिम डू सो, तो उसे आज ऐसा ना करना पड़ता। लेटर ऑन ही इन्वाइटेड हिम टू हिज होम, और बाद में उस आयरन मास्टर ने उस पेडलर को अपने होम पे इन्वाइट भी किया। द लेटर ऑफ सेलर डिडंट फाइंड इट टू बी ए गुड आइडिया टू विजिट द आयरन मास्टर्स प्लेस, लेटर में उसको अच्छा आइडिया तो नहीं माना उसके घर पे जाना, कि वो फ्राइटेंड, वो डर गया था, विद द आइडिया ऑफ विजिटिंग टू द लार्ज हाउस ऑफ एन ओल्ड सोल्जर, कि किसी और सोल्जर के घर पे मुझे जाना होगा, विच अकॉर्डिंग टू हिम वॉज नॉट सेफ, जो सेफ़ नहीं रहेगा। पेज नंबर 37 देखते हैं। आफ्टर ऑल ही हैड द स्टोलन मनी विद हिम, क्योंकि उसके पास चोरी का पैसा है। ही डिडंट वांट टू पुट हिमसेल्फ इन डेंजर, अपने आप को डेंजर में नहीं डालना चाहता। हिज इंटेंशंस, उसके जो इरादे थे, बट टू स्लीप इन द फोर्ज, इतना ही था कि वो फोर्ज में रात बिताए, एंड देन गो अवे फ्रॉम देयर विदाउट इवन बीइंग नोटिस्ड, और कोई उसे जाने ना, वहाँ से वो चला जाए। द आयरन मास्टर वॉज अवेयर ऑफ हिज फ्रेंड्स मिजरेबल कंडीशन, आयरन मास्टर जो है अपनी फ्रेंड की मिजरेबल कंडीशन को लेकर चिंतित में था। सो ही ट्राई टू मेक हिम कम्फर्टेबल बाय, इसलिए उसको आराम देना चाहता था ये कह करके कि ही शुड फील फ्री टू कम हिज होम एज हिज होम वॉज एन ऑर्डनरी वन, तो बिल्कुल फ्री फील कर मेरे घर पे आ सकते हो, साधारण घर है मेरा। ही टोल्ड हिम दैट हिज वाइफ वॉज नो मोर, उसे ये भी कहा कि मेरी वाइफ नहीं रही, एंड एडिड दैट, ये भी कहा ही मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, आपको इस बारे में पता ही होगा। देन ही लेट हिम नो, और उसे ये भी बताया कि बोथ हिज सन्स वर सेटल्ड अब्रॉड, कि मेरे दो बेटे दोनों अब्रॉड में यानी कि विदेश में सेटल हो गए हैं। ओनली ही एंड हिज डॉटर वर लेफ्ट होम, मैं और उसकी डॉटर घर पे रहते थे। इन्वाइटेड हिम टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद हिज फैमिली, तो उसने उसको इन्वाइट किया कि क्रिसमस हमारे साथ बनाओ, सो दैट ही एंड हिज डॉटर में हैव सम गुड कंपनी एट द क्रिसमस फीस्ट, फीस्ट एक तरह का भोज, एक तरह की पार्टी, तो क्रिसमस पार्टी में उसे और उसकी डॉटर को एक कंपनी मिल सके। दो द आयरन मास्टर मेड मैनी अटैम्प्ट्स, आयरन मास्टर बड़े कोशिश की टू इन्वाइट हिम, उसे इन्वाइट करने की। द पेडलर डिडंट एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन, पर पेडलर नहीं माना। सो एट लास्ट ही सेज टू द ब्लैक स्मिथ, इसलिए उसने ब्लैक स्मिथ को कहा, उस लोहार को कहा, सडस्ट्रॉम, उस लोहार का नाम आ गया है, दैट इट सीम्ड दैट कि कैप्टन वॉन स्टेहल यानी कि पेडलर वांटेड टू स्टे विद हिम इन द फोर्ज, तुम्हारे साथ फोर्ज में रहना चाहते हैं। देन ही लाफ्ड एंड वेंट अवे, फिर वो हंसा और वो वहाँ से चला गया। बट द ब्लैक स्मिथ न्यू दैट, पर ब्लैक स्मिथ जानता था कि वो वॉज हाइडिंग समथिंग, वो कुछ छिपा रहा है। आफ्टर ए गैप ऑफ हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के बाद, द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर, अपनी बेटी को भेजा, और ही होप दैट हिज डॉटर में ब्रिंग हिज फ्रेंड होम, उसके फ्रेंड को घर ले आएगी, एज ही बिलीव्ड, क्योंकि उसको ऐसा विश्वास था कि शी वॉज बेटर इन परसुएडिंग अदर्स, दूसरों को मना लेने में वो थोड़ी अच्छी थी। द आयरन मास्टर्स डॉटर एंटर द मिल, डॉटर आ गई विद हर अटेंडेंट, एक नौकर के साथ आई थी, वो वॉज कैरिंग ए बिग फर कोट, जो बड़ा फर का बना हुआ कोट लेके आया। शी वॉज ए हम्बल गर्ल, एक अच्छी लड़की थी, वो वॉज वेरी शाई, जो थोड़ी शाई नेचर की थी। व्हेन शी एंटर्ड, जब उसने एंटर किया, एवरीवन वॉज बिजी द सेम वे एज दे हैड बीन अर्लियर, सब लोग वैसे बिजी थे जैसे कि पहले थे जब उसके फादर आए थे। द ब्लैक स्मिथ वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बेंच, ब्लैक स्मिथ अभी भी बेंच में बैठा हुआ था विद हिज ट्रेनी, अपने उस चेले के साथ, एंड वॉज वर्किंग ऑन द आयरन, उस आयरन पे काम कर रहा था। सो स्टूडेंट्स, दिस मच इज इनफ फॉर दिस लेक्चर। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।